नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, द एयरसन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपने होम गुरुकुल सीरीज़ का है डे 2। डे 1 अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था, आज है अपना डे 2। ठीक है, कल अपन ने क्या करा था? कल अपन ने शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कर लिए थे, है ना। और आज अपन लोक नृत्य की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। लोक नृत्य अपन कैसे पढ़ेंगे? अपन पर डे 5 राज्यों के लोक नृत्य पढ़ेंगे। आज अपन 5 राज्य पढ़ेंगे, कल फिर से 5 राज्य पढ़ेंगे। इस प्रकार 5 से 6 दिन में अपन लोक नृत्य को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, इसको बार बार रिवाइज करेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे मेन बात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। किसी भी यूट्यूब पे फालतू के आपको वीडियो नहीं देखना है, ना कोई बुक पढ़ना है, ना किसी दोस्त की कहने में आना है। जो मैं बता रहा हूँ बस इसके नोट्स बनाओ और इसको बार बार रिवाइज करो। बस इसी से ही क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे। चलो, पहला लोक नृत्य अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के मैंने 5 लोक नृत्य लिए हैं, यही बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी यही पूछे जाएंगे। ठीक, सबसे पहला है राई। जो राई लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा है सेला। सेला भील जनजाति से संबंधित है। एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा था प्रीवियस ईयर की बुक में कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, तो उसका करेक्ट आंसर था सेला। तो आपको याद रखना है सेला कौन सी जनजाति? भील जनजाति से संबंधित है। तीसरा आता है कर्मा। कर्मा जो है ना बेटा, कर्मा देवता से संबंधित है। अपने को ज़्यादा तो याद रखना है कि लोक नृत्य कौन कौन सा किस राज्य से है। जैसे कि राई कहाँ से है तो मध्य प्रदेश से, सेला कहाँ से है कि मध्य प्रदेश से, कर्मा मध्य प्रदेश, गुदुम बाजा मध्य प्रदेश, जवारा मध्य प्रदेश। लेकिन मैंने इसमें फैक्ट भी बता दिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे, और ये फैक्ट भी आप याद कर लेना। ठीक, कर्मा अपना मध्य प्रदेश से है, कर्मा देवता से संबंधित। गुदुम बाजा मध्य प्रदेश से, गोंड जनजाति से संबंधित। अच्छा, दो मैंने जनजाति आपको बताई, एक तो भील जनजाति और एक है गोंड जनजाति। भील जनजाति का है सेला और गोंड जनजाति का है गुदुम बाजा। इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है कि गुदुम बाजा में ग आ रहा है और गोंड में भी ग आ रहा है, तो गुदुम बाजा गोंड जनजाति से संबंधित है। जवारा जो है ना बेटा, ये बहुत मोस्ट IMP है, इस पर आप 3 स्टार लगा लेंगे। वैसे तो सारे ही IMP है, लेकिन ये भी मोस्ट IMP है। क्यों? क्योंकि ये नवरात्रि में किया जाता है। एक क्वेश्चन हाल ही में आया था कि देवी पूजा से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है, तो वो है जवारा, है ना। तो देवी पूजा और नवरात्रि, क्योंकि देवी की पूजा नवरात्रि में ही करते हैं, तो वो जवारा लोक नृत्य नवरात्रि से संबंधित है। चलो, अब अपन चलते हैं दूसरे राज्य के ऊपर। अब अपन पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पंजाब के लोक नृत्य अपने पढ़ने वाले हैं। पंजाब का सबसे पहला भांगड़ा, ये तो हर किसी को याद रहता है। अपन बोलते हैं ना, कहीं पे नाचना होता है भाई भांगड़ा बजा दे, तो भांगड़ा के ऊपर अपन नाचते हैं। तो पंजाब का है कौन सा? भांगड़ा। इसको करते हैं बेटा पुरुष। कौन करते हैं? पुरुष इसको करते हैं। और एक है गिद्दा। भांगड़ा को करते हैं पुरुष, गिद्दा को करती है महिलाएं। ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलो, इसको अपन इधर साइड में लिखते हैं। एक तो है पुरुष का और एक है महिलाओं का। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पुरुष क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? भांगड़ा। और महिलाएं क्या करती? गिद्दा। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक, उसके बाद एक झूमर, एक है सामी और एक है किकली। इनके फैक्ट इतने IMP नहीं है। इनके क्षेत्र हैं कि किस क्षेत्र में किया जाता है। संधाल क्षेत्र में किया जाता है, ये फिरोजपुर क्षेत्र में किया जाता है जो पंजाब का एक क्षेत्र है, और ये IMP है। ये बालिकाओं के द्वारा जो किया जाता है ना, कहाँ गया ये बहुत मोस्ट IMP है। किकली, किकली ये बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये पंजाब के अपने हो गए। पहला भांगड़ा, दूसरा गिद्दा, तीसरा झूमर, चौथा शामी और पांचवा ककली। अच्छा, इनमें से भी अगर आपको IMP याद रखना है तो भांगड़ा, गिद्दा और आप याद रख लेंगे शामी। ठीक, ये 3 बहुत मोस्ट IMP हैं। और झूमर भी पूछा जाता है बार बार, झूमर भी बार बार पूछा जाता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप चाहो तो किकली को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो याद कर सकते हैं वो इसको भी याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि इन 5 से बाहर आपको पंजाब में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं। चौथा है अपना राजस्थान, सॉरी तीसरा राज्य अपना कौन सा है? राजस्थान, रंगीला राजस्थान। रंगीला राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ये घूमर तो हर किसी को, छोटे बच्चे से भी पूछे घूमर कहाँ का है, तो घूमर है राजस्थान का। और घूमर कौन करती है? तो महिलाएं करती है। महिलाओं के बारे में अपन एक पंजाब में लिख पढ़ के आए हैं। अभी पंजाब में महिलाएं एक डांस करती है, उसका आप नाम बताएंगे अपना कमेंट में कि कौन सी पंजाब का एक डांस है जिसको केवल महिलाएं करती हैं। अभी जस्ट पीछे इसको अपन पढ़ के आए। ठीक,
घूमर को कौन करती है? महिलाएं करती है राजस्थान में। कालबेलिया भाई बहुत मोस्ट IMP है, याद रखना, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये यूनेस्को की साइट, यूनेस्को में इसको क्या करा है? शामिल करा गया, इसको याद रखेंगे अपन। ये सपेरा है ना, सपेरा जनजाति इसको करती है, जो बीन बजाती है ना वो। तो घूमर और कालबेलिया। उसके बाद गेर, चरी और कच्ची घोड़ी, ये तीन और अपन को याद रखना। मोस्ट IMP कौन सा है? तो घूमर है और एक कालबेलिया है, ठीक। और ये तीन भी आपको साथ में याद रखना है। ये गेर जो है ना, ये होली पर्व से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं, सुबह सुबह गाँव में गेर निकलती है, मतलब कि लोग जो है ना वो बहुत सारी मात्रा में एक साथ जाते हैं और गीत वीत गाते हैं, और उस टाइप से इसमें गेर निकलती है। तो ये भी मोस्ट IMP है। उसके बाद चरी और कच्छी, ये भी आपको याद रखना है। और इनसे संबंधित फैक्ट है, जैसे कि चरी सिर पर जलती, चरी के साथ है ना कंडा होता है ना, वो रखते हैं सिर पे जला हुआ, और उसके साथ इसको किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है घड़ी। तो मेरे हिसाब से राजस्थान के तो तीन मोस्ट हैं, एक तो घूमर है, एक कालबेलिया है, एक और गेर है। उसके बाद ये दो भी चरी और कच्ची घड़ी आपको याद रखना है, ठीक। चले नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट राज्य अपना है, नेक्स्ट अपना है महाराष्ट्र भाई। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सबसे मोस्ट IMP लावणी, इसको तो रट लो। महाराष्ट्र में अगर मेरे को कोई पूछेगा कि कोई एक बता दो, तो मैं बता दूंगा उसको लावणी। ये महिलाओं से संबंधित है, महिला इसको करती है लावणी को, ठीक। ये है कोली, इसको साइड में मैं लिख देता हूँ क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है भाई। कोली, ये कोली जो है ना कोली समुदाय द्वारा किया जाता है। और तमाशा, एक ये मोस्ट IMP, एक लावणी मोस्ट IMP है, ठीक। तमाशा कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। लावणी कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। आज का अपना लास्ट है गुजरात। गुजरात का तो हर किसी को याद है भाई, गरबा और डांडिया। ये कहाँ का है? गरबा और डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है। गरबा कब किया जाता है? तो नवरात्रि में किया जाता है। डांडिया भी कब किया जाता है? ये भी तो नवरात्रि में किया जाता है, लड़कियों के द्वारा किया जाता है, ठीक। और एक है टिप्पणी, श्रम करते समय किया जाने वाला नृत्य। श्रम यानी कि कोई भी काम करते हैं ना तब किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो टिप्पणी। टिप्पणी वही तो होती है जो एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे की बातें बताएंगे, तो वो टिप्पणी होता है भाई। तो गुजरात के अपन ने करा है गरबा, डांडिया और टिप्पणी। ये आज के अपने 5 राज्य हो गए। इन पांचों का फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं अपन, मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात तक। आज ही यहीं पे याद करना है, कहीं कल नहीं जाना है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे भाई। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राई, सेला, कर्मा, गुदुम्बाजा, जवारा। फिर से पढ़ेंगे राई, सेला, कर्मा, गुदुम्बाजा और जवारा। भील जनजाति से संबंधित था सेला, और गोंड जनजाति से संबंधित था हमारा गुदुम्बाजा। ग से गुदुम, ग से गोंड जनजाति, तो ऐसे याद करा था। और राई जो था वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में था। बहुत मोस्ट IMP है भाई, राई बहुत मोस्ट IMP है ना। चलिए फिर सेकंड राज्य के ऊपर चलते हैं। सेकंड अपना है पंजाब, जिसमें है भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, सामी और किंकणी। भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, सामी और कांकणी। मैंने बताया था झूमर जो है ना महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और भांगड़ा जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्लियर था यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट था अपना राजस्थान। राजस्थान में था घूमर, ये भी महिलाएं करती हैं। और पंजाब में जो गिद्दा था वो भी महिलाएं करती। कालबेलिया बहुत मोस्ट टाइम भी था। कालबेलिया एक है गेर, जो मैंने बताया था सुबह सुबह निकलती है। एक चरी और एक है कच्ची घोड़ी, जिसको पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना लोक नृत्य महाराष्ट्र का। सबसे मोस्ट लावणी और दूसरा तमाशा, ये दो ही याद रखेंगे। कोली को भी याद रखता है तो रख लेंगे, लेकिन इतना मोस्ट टाइम पे मेरे को लगता नहीं है। कोली याद रख सकते हैं, कोली समुदाय द्वारा किया जाता है, लेकिन लावणी और तमाशा बहुत मोस्ट IMP है। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। आज का अपना लास्ट है भैया गुजरात। गुजरात को फट से याद करेंगे जल्दी से। गुजरात का गरबा, डांडिया रास और टिप्पणी। गरबा, डांडिया रास और टिप्पणी, ये कहाँ के? गुजरात की। चलो तो आज का अपना वीडियो यहीं पर एंड होता है, और इसको अच्छे से आप एक बार और रिवाइज़ करेंगे, 2-3 बार और रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा। और मिलते हैं कल के वीडियो में। आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, लगातार लगे रहो। बस एक ही चीज़ आपको सफलता दिला सकती है, लगातार मेहनत, मेहनत और बस मेहनत। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम।